Hey guys, what's up? How are you doing today? So I wanted to make this video, काफ़ी दिनों पहले बनाना चाहता था, नॉट काफ़ी दिनों बट 3-4 दिन पहले जब से महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट उन्होंने घोषणा की है कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं. So being someone who has been his fan throughout my life, since I have seen him, since I knew about him. So I wanted to make this video, and to be honest, I wanted to make this video to capture my feelings, to capture my emotions, कि मैं 10-15 साल बाद भी वापस आके इस वीडियो को देख सकूं और सोच सकूं इस बारे में कि मैंने क्या मेरे फीलिंग्स थी और मैं क्या सोचता था उस टाइम पे. तो मैंने सोचा क्यों ना इस मोमेंट को जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए और क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि जो चीज़ मैंने सीखी है महेंद्र सिंह धोनी से वो मैं आप सबसे शेयर करूं और आप भी उनकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं. मैंने तो बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम समबडी हु डजंट फॉलो, किसी को भी मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता. आई डू माई ओन रिसर्च. आई थिंक आप सभी करते होंगे. और अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ सो आई फॉलो देम कम्प्लीटली इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो और मैं काफ़ी इमोशनल हूँ. आई थिंक पीपल हु नो मी पर्सनली दे विल एग्री. और जब मैं किसी को फॉलो करता हूँ, किसी से जुड़ जाता हूँ, तो मैं पूरे अपने इमोशनली मेंटली पूरे जुड़ जाता हूँ उस बंदे से. सो ऐसा ही कुछ महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी है. उनके साथ एक मेरी बॉन्डिंग है. आई नो उनको पता भी नहीं होगा कि कौन पंकज है और वो क्या करता है, बट मुझे काफ़ी 2-3 बार चांस मिला कि आई कुड गो एंड टॉक टू हिम और आई कुड मीट हिम, बट मेरे अंदर वो मतलब कैसे अपने फीलिंग्स को शेयर करूं या कैसे बताऊं आपको कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई उनसे जाकर उनसे बात करने की. सिंस आई एम पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सो आई मेट लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़. सो कभी वो सेंसेशन, कभी थ्रिल नहीं हुआ कि एक मतलब गूज़बम्स आना जो कि आते हैं. वो मुझे एक बार हुआ था जब मैं व्हेन आई मेट सचिन तेंदुलकर. आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम बट ऑल टुगेदर आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स फॉर महेंद्र सिंह धोनी. और वही मैं बातें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने उनसे क्या सीखा है अपनी लाइफ में. एंड this is just for myself, this video, but I thought of making it more productive, more value addition for my viewers. I'm going to talk about 3 things which I have learned from his life and we all can learn from him. And जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इवॉल्व किया है और जैसे उन चीज़ों से उन्होंने रिजल्ट पाए हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके, जो बोलते नहीं है कि मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, बट वी ऑल कैन सी इन हिज पर्सनैलिटी, इन हिज पर्सोना. और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फॉलो. सो मैं वही बातें आपको बताने वाला हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ला सकूँ, वो चीज़ें जो ऑलरेडी उनकी लाइफ में है. एक चीज़ जो सबसे बहुत ही बेसिक और बहुत ही जो उनकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले बाहर निकल के आती है, जो मैंने still I'm learning, I'm trying to involve my life in my personality, in my persona, कि वो उनके जो इमोशंस हैं he really knows how to control them. अगर आप उनका कोई भी मैच देखेंगे, चाहे वो जीत हो या हार हो, जो भी है उन्होंने जैसे भी किया है, एंड वो कभी उसका जो लेवल होता है इमोशंस का, वो एक स्टेबल है. वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता. वो हमेशा एक सेम लाइन में चलता है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज व्हेन यू आर इमोशनल यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो उनका कुछ भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, ना वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ना वो खुश ज़्यादा होते हैं. लाइक इट डजंट शो, ही नोज हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस. एंड आई थिंक इफ यू कैन कंट्रोल योर इमोशन, you can already win so many battles without doing anything. So that is the best part about him, and that's why people call him cool captain or somebody who keeps his cool. आई थिंक दूसरी चीज़ जो हम सब उनसे सीख सकते हैं कि द आर्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्किल टू हैव राइट नाउ. सबको अटेंशन चाहिए, सबको आगे बढ़ना है, सबको फेम चाहिए, बट ही समबडी हु हैज़ ऑलवेज बीन बिहाइंड द कर्टन्स. जब भी आप कितनी भी ट्रॉफी सेरेमनीज जो होती हैं जीतने के बाद मिलती हैं टीम्स को, वो हमेशा एक साइड पिक्चर में आते हैं. आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच नॉट एवरीबडी कैन डू इट. इफ़ यू see people who are in his league like celebrities, उन सबको अटेंशन चाहिए, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं. But just see his simplicity and his ability to give credit to newcomers, to the people who are around him, and that is the best quality of a leader. जो leaders होते हैं वो दूसरों को credit ज़्यादा देना पसंद करते हैं. And I'm seeing him closely, very closely
for this particular skill, for this particular trait which he has in his personality. And this is not something, you know, everybody can have. So this really, you know, we need to learn. And I'm strongly believe in this statement, like you grow by uplifting others. आई थिंक तीसरी चीज़ जो हम सब सीख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, वो है कि हाउ टू टेक रिस्क एंड स्टैंड बाय इट. मैं नहीं बोलता कि हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, लेकिन उन्होंने जब भी रिस्क लिया, आई थिंक आप सबको याद होगा जब उन्होंने T20 फाइनल में जोगिंदर शर्मा को ओवर दिया था. आई थिंक दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग रिस्क. एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उनको पहले पता हुआ कि हाउ ही इज़, एंड ऑफ कोर्स पता होगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि व्हाट ही कैन डू, बट ही स्टूड बाय हिज डिसीजन. तो ये कोई आम डिसीजन नहीं था. आई ऑलवेज, यू नो, लाइक आई डिड अ स्मॉल रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड हाउ डिड ही पुल इट ऑफ. सो इट वाज वेरी वेरी, यू नो, इट नीडेड लॉट ऑफ करेज जो उन्होंने डिसीजन लिया. एंड इट वाज नॉट इजी. आई थिंक being somebody, if you are Mahendra Singh Dhoni fan, you will correlate with this feeling कि it was not easy, and that was something very very, you know, unique and very very courageous decision which he took at the time. So इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैंने अपनी लाइफ में उनसे सीखी हैं, and I always try to evolve these things in my life. So I hope you enjoy this video जो मैंने बनाई है अपनी पर्सनल लर्निंग जो मैंने सीखी है महेंद्र सिंह धोनी से, उनका बीइंग हिज फैन. और एक दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से कि यू नो, यू विल सी लाइक आई लॉस्ट दिस टीथ, और उनका भी ये टीथ नहीं है. तो मैंने जब से मुझे पता लगा, एंड व्हेन आई लॉस्ट इट, डॉक्टर एनकरेज मी, माय पेरेंट्स एनकरेज मी टू हैव दिस टीथ फिक्स्ड, बट आई डिड नॉट. एंड आई फेल्ट लाइक, यू नो, द सिंप्लिसिटी which he has, like कोई पैसे वाली बात नहीं है कि doesn't have money, he can get it fixed, but he did not. So that's the same reason, you know, I did not fix him. I did not fix my teeth because I follow him completely. And एक चीज़ और जो like I'm quite emotional, you know, and all the Cancerian, you know, I just like got to like learn by different sun signs. All the Cancerian are emotional, and he is also, and I'm also a Cancerian. So his birthday comes on 7 July, my birthday comes on 11 July. So I find like कि कुछ तो common है हमारे बीच में, and some of his traits, some of his decisions, some of his things, you know, I feel like I can relate to him in different ways. I think आप सबके साथ होता होगा. आप जिस भी सेलिब्रिटी को, जिसको भी बंदे को या बंदी को आप फॉलो करते हैं, आप उससे एक रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट, आप एक बॉन्ड समझते हैं कि आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है उस बंदे के साथ. So yeah, that's it. I think I try to capture my feelings whatever I have right now, and I hope you enjoyed it. And please do let me know like your things related to Mahendra Singh Dhoni, and it's a small tribute or a small token of love from my side to capture my feeling and to give him a small tribute. And I feel now like when I get an opportunity to meet him or to speak to him, definitely I'll do, and I'll show him this video as well. I don't know when it will happen, but I'm sure it will happen. So, and do let me know like your feelings, your comments, like what are your feelings for Mahendra Singh Dhoni and this decision. And मुझे बुरा इस बात लगता है कि मुझे बुरा इस बात का लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. बुरा इस बात का लगता है कि जो एक्साइटमेंट होती थी जो मैच देखने की, या फिर कुछ भी जो होती थी कि लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी, कुछ लोग हैं मेरे सर्कल में एटलीस्ट, एंड दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी बिकॉज टू फॉलो हिम. तो वो फीलिंग नहीं जाएगी कि मैं बोलूँगा कि हाँ नहीं धोनी मैच जिता देगा, लेकिन वो अब वो टाइम वापस नहीं आएगा. एंड आई डोंट नो लाइक, and I don't know whether I'm making sense or not, but I wanted to make this video, and yeah, and I did it. And I wanted to do before, but I just shifted to a new place. I'll make a small vlog कुछ दिनों बाद, अभी जैसे ही सब चीज़ सेटल हो जाएंगे. और बस यही मैं बोलना चाहता था. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थोड़ी लंबी हो गई है, बट see you in my next video. Thank you so much. Take care, and that's it.